ऑपरेशन सिंदूर की लगातार भारत में सराहना हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक ही साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। सभी ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ अपना सहयोग देने की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच अगर हम नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते देश के नेता नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी हुई और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारे टेकअवेज हैं। सबसे पहले तो प्रिसिशन स्ट्राइक जो सिस्टम्स का इस्तेमाल किया हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, मैं मानती हूं कि प्रशंसाजनक है। ये कोऑर्डिनेशन जो देखा आपने पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां से दो चीज स्पष्ट निकलता है। एक की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी थी और दूसरा के भारत के सॉइल से ये अटैक्स हुए। बहावलपुर को लेके जैश मोहम्मद ने कितने सारे टेररिस्ट को उभर के मसूद अजहर के एक्सचेंज में 1999 के जो इंडियन एयरलाइंस का जो पैसेंजर हाईजैक था उसके दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये ग्रुप इन्वॉल्व था पार्लियामेंट में भी 2001 में। मुद्रिकी की बात करें तो 30 किलोमीटर लाहौर से, जहां हेडक्वार्टर्स था लश्कर ए तौयबा का 1990 से, ये जो हाफिज सईद जो रिस्पॉन्सिबल थे 26/11 के लिए, वहां उसको भी खत्म किया। और पैनिक जो हो रहा था बहावलपुर में, वो पाकिस्तान का जो पंजाब है जहां 17 टेररिस्ट को खत्म किए, वहां मस्जिद को भी इवैक्यूएट किया और मसूद अजहर के मदरसा को भी डिस्ट्रॉय किया। मैं मानती हूं कि ये जीत है भारत के लिए। अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी को, और बहुत ही गर्व होता है भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर। देखिए, भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो गर्व की बात है। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है पूरे विश्व में। एक उनको प्रतिष्ठा है हमारे आर्मी को। वो किसी के ऊपर जानबूझकर हमला नहीं करते कि शौक है हमला करने का, जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं और कोई करते हैं। आपने हमारे 26 जो बहनों का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमने आपके ऊपर हमला किया। हमने कोई नागरिक जो लोग क्या बोलते हैं उनको, सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया है। हमने आपके मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं किया है। हमने टेररिस्ट अड्डे के ऊपर हमला किया है और वो कोई गलत नहीं है। हमें भी हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, बदला लेने का अधिकार है। वो हमारे आर्मी ने किया है और आगे भी करना चाहिए। आज जो मीटिंग है सर्वपक्षीय ऑल पार्टी, आता हूं कि ऑल पार्टी आज मीटिंग बुलाई गई है। पिछली बार आप मीटिंग में नहीं गए थे, अब आप मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? जब पहलगाम में हमला हुआ तो मीटिंग बुलाई जल्दबाजी में। हम उस मीटिंग में नहीं थे, कारण कुछ भी देते हैं लोग, लेकिन हमारा ये कहना था भाई पहले एक्शन लीजिए, 24 घंटे में एक्शन लीजिए और बाद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। एक्शन की बात नहीं हो रही है, मीटिंग में हम क्या बात करेंगे और आप क्या बताएंगे? लोग कैसे मारे, कहाँ से आए, क्या हो गया, लोग कैसे रोते बिछलते रहे? नहीं, अब एक्शन हो गई है और एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और आर्मी के साथ, भारतीय आर्मी के साथ हम हमेशा रहेंगे, रहना चाहिए, गर्व की बात है ये। लेकिन पाकिस्तान जिस चरित्र का देश है
उसको हल्के में मत लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके जो स्लीपर सेल्स है यहाँ, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी, युद्ध के माहौल में देश की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे शहर है बड़े बड़े, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जिनकी लीडरशिप में ये काम है, गृह मंत्रालय, ये उनकी जिम्मेदारी है कि देश की अंतर्गत सुरक्षा आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन राउत साहब, जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है पुंछ राजौरी में, और जिस तरह से हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो भारतीय आर्मी सक्षम है। ये तो युद्ध की बात हो गई ना। हमने युद्ध नहीं किया है, हमने युद्ध की पुकार नहीं की है, हमने सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप है उसके ऊपर हमला किया है। अगर युद्ध की बात होती तो अब तक पाकिस्तान जमीन पर नहीं रहता। लेकिन शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं हम बदला लेंगे। देखिए, बदले की बात पाकिस्तान 70 साल से कर रहा है। कितने लोग आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जेल में गए, मारे गए, खत्म हो गए, वहाँ के आर्मी ने उनको निकाल दिया। हाँ, कूप हो गया। ठीक है, भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, उनके आकाओं के खिलाफ, जो भी आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा है, तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है। और पूरा विपक्ष ने पहले ही कहा है कि सरकार को जो भी निर्णय लेने हों आतंकियों के ठिकानों को खात्मा के लिए, वो सरकार ले। पूरे विश्व, पूरे दुनिया ने ये देखा कि भारत के सेना का पराक्रम और शौर्य और वीरता का आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जिस तरह से घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही है हमारे भारत के आन बान शान सेना के जवान। कि हमारी कार्रवाई सिलेक्टिव है, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट टारगेटेड है। टारगेट के ऊपर हमने हमला किया है। जो आतंक का गढ़ था, आतंक के जहां ठिकाने थे, जहां आतंक को पनाह मिल रही थी, उन पनाहगाहों को निशाना बनाया गया है। आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। ये तो खुद पाकिस्तान भी कह रहा है कि जो मसूद असद है उसके परिवार के 10 लोग, और वो खुद भी कह रहा है कि मैं भी उनके साथ मर जाता तो बेहतर होता। जब तू मार रहा था तब क्या था? लोगों को बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहा था, लोगों को उकसा करके यहाँ भेज करके आतंकवादी घटनाएं करा रहा था। तब क्या था? जब किसी के बच्चे नहीं मर रहे थे। उनके दिल का दर्द का एहसास आज होगा ना, जब अपने गए हैं तब एहसास हो रहा है कि मौत का दर्द क्या होता है, या सिर्फ दूसरों को मौत परोसना जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो कुछ कायराना हरकत करते हुए गोला बारूद किया इधर, जिसमें हमारे जो आम नागरिक है वो भी मरे हैं। उनकी पाकिस्तान तो कायर मुल्क है, वो कायरताई के पूर्ण हमले करता है, पीछे से ही वार करता है। पीछे से कायर लोग वार करते हैं, पीछे से वार कायर करते हैं। पीछे से बहादुरी का वार नहीं होता। पीछे से बहादुर लोग तो हमने तो सीना ठोक करके कहा कि हमने करा है, हमने करा है, और अंदर घुस के करा है। तो आपका जो बयान था, आपने सुबह आपने कहा कि हम 4 बम अभी वो किए हैं। अरे तो अभी तो मैंने कहा 4 ही बम गिरे हैं। अभी तो जब मैं सुबह ही सुबह उठा, सुबह ही सुबह बयान दिया जी। मैं तो अपने आप में, मैं चूंकि बार बार कह रहा था, मेरे तो अंदर से खून खोल रहा था, किसी का कॉले ना कॉले, मेरा तो खोल रहा था कि रोज आतंक की जो घटना, इत्तेफाक से जब ये घटना हुई, मैं कश्मीर से 2 दिन पहले ही वापस आया, तो मेरा तो खून खोल रहा था। तो मैंने कहा अभी तो 4 ही बम गिरे हैं, 4 बम से ही बौखला गए। आतंक का रास्ता पकड़ोगे तो बारूद से भर देंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने यही तो कहा था कि अभी तो शुरुआत है, हमें आतंक की जड़ को खत्म करना है। और इसको कहते हैं ईंट से पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देना। नहीं, देखिए, भारतीय सेना ने आज 140 करोड़ लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, और ये पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि अगर आप हमारी तरफ आंख उठाओगे और गलत इरादे से अगर भारत की तरफ देखोगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। भारत के ऊपर लगातार आतंकवादी हमले करने वाला देश अगर ये हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ रहा था, तो भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें गर्व है भारतीय सेना पे कि उन्होंने 140 करोड़ लोगों का जो है मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है।